बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं चौधरी रऊफ़ साहब आपका और चौधरी मोइन साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन तमाम ख़वातीन व हज़रात का जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के जो हीरोज़ हैं, वसीम भाई का, हमारे इंज़माम भाई का, अफरीदी भाई का, मोइन भाई का, हफीज़ भाई का, मुश्ताक भाई का, यूसुफ भाई का और अदनान सदीकी साहब का, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके आने ने यहाँ पे जो हमें रौनक लगी है और जो आपके आने से हमें खुशी हुई है, हम सब पार्क व्यू के बिहाफ पे और ट्रिपल ए के बिहाफ पे हम आपके ममनून व मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं ज़्यादा देर आपके और खाने के दरमियान में हायल नहीं रहूँगा। आम तौर पे मसला चीफ गेस्ट के साथ ये होता है कि उसको तब बुलाते हैं जब लोगों को भूख बहुत लग जाती है। तो मैं इसलिए अपने बातों को मुख्तसर रखूँगा, लेकिन मैं आपसे दो तीन बातें ज़रूर करना चाहूँगा। एक, हम सब पाकिस्तानी जो यहाँ पे बैठे हैं, जब भी हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में तो हम नेगेटिव बातें बहुत करते हैं और मुझे आज तक समझ नहीं आई कि हमारे मुल्क में क्या कमी है। जो अभी मुश्ताक भाई ने बात की, मैं जब भी यूरोप जाता हूँ या लंदन जाता हूँ और वो पाकिस्तानी जब वहाँ पे को बात करते हैं कि जी हमारे यहाँ पे डॉलर इतना बढ़ गया है, रुपया इतना कम हो गया, मैं उनको कहता हूँ अच्छा इस रुपये के साथ आप ऐसे करें, मुझे 1 लाख पाउंड दे दें और आप मेरे से 1 लाख पाउंड ले लें। मैं वो 1 लाख पाउंड आपका लेके पाकिस्तानी रुपए में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता हूँ और आप मेरा 1 लाख पाउंड लेके लंदन में इन्वेस्ट करें और 1 साल बाद हिसाब कर लेते हैं किसने ज़्यादा पैसे कमाए। और अगर मैं आपको पाकिस्तान में इस डिवैल्यूड रुपए के पैसों के साथ ज़्यादा पैसे बना के दिखाऊं तो फिर आपकी कंपैरिजन कोई नहीं बनती। इस पाकिस्तान से ज़्यादा रिटर्न और दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा और हर साल बनता है लोगों का। हाँ, इसमें कोई ये ज़रूर हो सकता है कि किसी साल आपके कम पैसे बने, किसी साल आपके बहुत ज़्यादा पैसे बने, लेकिन अगर आप इस रेशो को देखें, पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ, तो हमने कभी किसी को नुकसान में जाते नहीं देखा। कोई रियल स्टेट के साथ नुकसान में नहीं गया। हाँ, अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड हो गया या कोई उसके साथ कोई और, वो एक सेपरेट बात, वरना अदरवाइज जिसने भी रियल स्टेट खरीदी, खा कराची में खरीदी, खा लाहौर में खरीदी, इस्लामाबाद खरीदी, कहीं जेहलम खरीदी, लाला मूसा खरीदी, खारियाँ खरीदी, जहाँ भी खरीदी, वो हमेशा प्रॉफिट में ही गया। तो जब आप हमेशा प्रॉफिट में जाते हैं और जितना आपको रियल स्टेट पाकिस्तान में देता है, कहीं और मैंने नहीं देखा। मैंने लंदन में भी देखे हैं लोग इन्वेस्ट करते और उनकी परसेंटेज भी देखी है जो उनको रिटर्न मिलते हैं। पाकिस्तान जैसी इन्वेस्टमेंट किसी दुनिया में नहीं है और पाकिस्तानियों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, पाकिस्तान जैसा मुल्क भी पूरी दुनिया में वैसा कोई नहीं है। ये हमारा वाहिद मुल्क है जहाँ पे हम इज्जत के साथ रह सकते हैं, जहाँ हम अपने आप पे, अपने पाकिस्तानी होने पे फख्र कर सकते हैं पूरी दुनिया में, और हम कहीं नहीं कर सकते। सो अपने मुल्क के बारे में नेगेटिव बातें मत फैलाएं। मैं सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता, जो पॉजिटिव बात कर सकते हैं करें। हर दुनिया में हर जगह पे कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, हमारे मुल्क में भी बहुत सारी हैं, पर इसको दूर करने के लिए हम सब ने अपना अपना हिस्सा डालना है। अहमद फराज साहब ने कहा था, जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवा जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर थे, हम अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। हम अपने हिस्से का तो काम करें, हम अपना काम तो करें, हम अपना किरदार तो अदा करें अपने मुल्क की तरक्की में। और जब मैं पाक व्यू शुरू की थी 1999 में, जो अब लाहौर में है, और उसके बाद फिर हमने लाहौर में एक और प्रोजेक्ट बनाया, फिर इस्लामाबाद में बनाया, तो मैं हर दफ़ा ये सोचता था
कि जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, ख़ास तौर पे दुबई आते हैं, एक आदमी शेख मोहम्मद ने पूरी दुबई को पिछले 20 साल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक नया पुख्ता शहर बना है जो कि 20 साल पहले शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ह्यूमनली इट इज़ पॉसिबल कि आप किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकें बहुत कम अरसे में। और हमारे सामने दुबई की मिसाल है, अबू धाबी की मिसाल है, कतर की मिसाल है, सऊदीया आज माशाल्लाह तरक्की कर रहा है। तो हम बहुत कम अरसे में अपने मुल्क को बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ बात क्या करते हैं, जब भी बात करेंगे हुकूमत के ऊपर बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को, एंटरप्रेन्योर्स को, कारोबारी लोगों को अपना हिस्सा भी अदा करना चाहिए। मैं अभी वसीम भाई से पूछ रहा था कि वसीम भाई, जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो क्या आपको हुकूमत आपके घर आई थी लेने के लिए कि भाई आप बहुत अच्छी बॉलिंग कराते, आए ज़रा चले कज़ाफ़ी स्टेडियम आपको जाके देखना है? ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। उन्होंने मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है। यहाँ जितने लेजेंड्स बैठे हैं इन्होंने दिन रात मेहनत की है, अपने आप को मनवाया है। छोटे छोटे इलाकों से निकल के पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। तो क्या ये गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप के तहत हुए थे? नहीं, ये सब में टैलेंट था, ये सब में मेहनत थी, सबकी कोशिश थी, दिन रात मेहनत करके अपना नाम बनवाया। हम सब के पास ये अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने दी है। आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए बेशुमार ज़राए हैं इस वक्त। एक ऐसी जगह जहां पे आपके पास बहुत पोटेंशियल है। वो मैं क्यों कहता हूं पोटेंशियल है, क्योंकि जब बाहर दुनिया में जाके देखता हूं तो वहां बहुत सारी चीज़ें सैचुरेशन पॉइंट पे हैं। हर चीज़, जैसे हमारा ये रिजॉर्ट है जिसके ऊपर मैं अभी डिटेल में बात करूंगा, रिजॉर्ट है, पूरी दुनिया में ये हज़ारों की तादाद में रिजॉर्ट्स हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि हमारे मुल्क में ये रिजॉर्ट नहीं है। जहां पे नई कोई चीज होती वहां पे आपके पास पोटेंशियल ज्यादा होता। अगर पहले 50 बने होते तो आज मैं आपके सामने खड़ा होकर क्या कहता, पहले 50 बने हुए हैं, ये 51st ये है जी, या पहले 100 बने हुए हैं, ये 101वां है। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि ये पहला है। आज तक ये चीज वहां पे नहीं है। हमारे पास दुनिया के खूबसूरत तरीन एरियाज मौजूद हैं। हम माउंटेन्स में जाएं, पाकिस्तान के पास खूबसूरत तरीन माउंटेन्स हैं, खूबसूरत तरीन व्यूज हैं। किसने रोका है आपको इन्वेस्टमेंट करने से? किसने रोका है प्राइवेट जमीन खरीदने से, उसके ऊपर होटल बनाने से, उसके ऊपर कोई अच्छा 5 स्टार 4 स्टार होटल बनाने से? कि कोई नहीं रोकता। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपको कोई यहाँ से आएगा, उठाएगा, हुकूमत लेके जाएगी और कहेगी कि भाई खुदा के वास्ते यहाँ बना दो, ये कोई नहीं करेगा। ये तो आपके लिए है कि आपने अपने अंदर कितना इंटरेस्ट पैदा किया है इस मुल्क की खिदमत करने की। और ये सिर्फ मुल्क की खिदमत नहीं है, हम अपने बिजनेस को भी बढ़ा रहे हैं, हम अपना कारोबार भी बढ़ा रहे हैं, हम अपना प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है उस पाकिस्तान को दिखाने के लिए जो अभी तक हम पाकिस्तान अपना नहीं दिखा सके। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हुए पाक व्यू के, आप जब पाकिस्तान आएँ, ख़ास तौर पे जो लोग यहाँ पे दुबई में हैं, मैं आपको गुजारिश करूँगा कि आप पाक व्यू इस्लामाबाद ज़रूर आके विज़िट करें। आप देखेंगे कि डाउनटाउन दुबई की तरह का डाउनटाउन इस्लामाबाद हमने वहाँ क्रिएट किया है। हम इंशाल्लाह ताला डाउनटाउन इस्लामाबाद से ज़्यादा खूबसूरत एरिया क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 7 ग्रीन माउंटेन्स भी हैं जो यहाँ नहीं हैं। वहाँ पे खूबसूरत सीनिक व्यूज़ भी हैं जो यहाँ नहीं हैं। तो जहाँ आर्टिफिशियल डेवलपमेंट हो रही है वहाँ साथ उसके एक अल्लाह की तरफ से जो वहाँ पे खूबसूरती है वो भी उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। और इंशाल्लाह ताला आप सब के लिए पाकिस्तान में इंशाल्लाह एक बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट क्रिएट हो रही है। अब ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, मैं हमेशा सोचता था पाकिस्तान में रिज़ॉर्ट्स नहीं हैं, लेकिन रिज़ॉर्ट क्यों नहीं बने। कराची मेरा जाना बहुत कम होता था, और जब मैं कराची गया आज से कुछ साल पहले बिज़नेस के लिए, तो मैंने रियलाइज़ किया कि कराची में आखिरी 5 स्टार होटल जो है आज से 40 साल पहले बना था। 40 साल से लेके आज तक
कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में कोई 5 स्टार होटल नहीं बना। और हम सब जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, कराची में बेहतरीन बिजनेस करने वाले लोग मौजूद हैं। एक भी नया होटल नहीं बना। ये किसने बनाना है? ये हुकूमत ने तो नहीं बनाना, ये तो प्राइवेट लोगों ने बनाना है, ये तो एंटरप्रेन्योर्स ने बनाना है, ये तो बिजनेस कम्युनिटी ने बनाना है। मैंने कम से कम अपना फर्ज अदा किया है। मैं इस्लामाबाद में एक खूबसूरत तरीन प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान का सबसे बेस्ट कमर्शियल एरिया क्रिएट हो रहा है। और वो ऐसा कमर्शियल एरिया होगा कि जब आप दुबई से जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये दुबई के डाउनटाउन से ज़्यादा खूबसूरत डाउनटाउन जो है वो पाकिस्तान में बन रहा है। और इंशाल्लाह ताला ये जो रिजॉर्ट होगा, इसको पूरी दुनिया में किसी भी रिजॉर्ट के साथ हम कंपेयर कर सकेंगे। इसके अंदर खूबसूरत व्यूज़ हैं। मैं अभी अफरीदी भाई को और वसीम भाई को दिखा रहा था, जो उसकी हमारे पास एक्चुअल फुटेज है उस जगह की। उसके खूबसूरत तरीन व्यूज़ हैं उस जगह के। उसका जो पानी है उसका ग्रीन और ब्लू कलर है, डबल शेड है उस पानी में, और वो इतना खूबसूरत एरिया है। और वो कराची से सिर्फ 50 किलोमीटर्स के ऊपर है। आप कराची शहर से 50 मिनट के बाद इस खूबसूरत एरिया में पहुंचते हैं, जबकि हम यहाँ पे कई पता नहीं कहाँ दूर सफ़र करते हैं, पूरे यूरोप में फिरते हैं और कितनी दूर जाते हैं रिजॉर्ट्स के लिए। कराची शहर जिसकी आबादी शायद 3 करोड़ से भी ज़्यादा है, उसके पास एक भी अच्छा रिजॉर्ट नहीं है, कोई पिकनिक के लिए जगह नहीं है, कोई बच्चों को एंजॉय करवाने की जगह नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये जो रिजॉर्ट होगा, इंशाल्लाह इसको आप दुनिया में किसी भी रिजॉर्ट के साथ कंपेयर कर सकेंगे। हम यहाँ पे ये इस वक्त हमारा पार्क व्यू जो डाउनटाउन है इस्लामाबाद वो चल रहा है। मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस वक्त रिजॉर्ट की जो वीडियो है वो दोबारा लगाएं तो मैं इसको एक्सप्लेन भी बेहतर कर सकूँ। बेटा इसकी जगह पे वो दोबारा लगाना जो ये वाला। इसमें हमारे पास ये 1 बेडरूम और 2 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं जो कि होटल अपार्टमेंट्स हैं। इनको पार्क व्यू की मैनेजमेंट जो है वो उसकी मैनेजमेंट रखेगी। जिन लोगों को ये 1 बेडरूम और 2 बेडरूम जिनको हम बेचेंगे, वो इसके बाद इसमें से प्रॉफिट शेयरिंग भी होगी। इसको किराए पे जब दिया जाएगा, इसको जब होटल की तरह चलेगा, तो इसके पैसे जो हैं वो उस मालिक को भी जाएंगे जब वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा। और अगर उसमें कोई पूरे साल के लिए देगा तो वो 15 दिन जो है वो उसमें खुद फ्री रह सकता है और बाकी उसको सारा साल की आमदनी आएगी। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसकी आमदनी जो होगी वो किसी भी रेंटल जो प्रॉपर्टी आप वैसे रेंट पे लेके रेंट करते हैं उससे ज़्यादा होगी, कई गुना ज़्यादा होगी। क्योंकि ये इंशाल्लाह ताला एक बेहतरीन रिजॉर्ट होगा कराची के लिए, वहाँ के फंक्शंस के लिए, वहाँ बिजनेस कम्युनिटी के फंक्शंस के लिए और वहाँ की शादियों के लिए। क्योंकि इस व्यूज़ के साथ आज तक कराची में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे आप फंक्शंस कर सकें। और ये बेहतरीन जगह होगी जहाँ आप फैमिलीज़ के साथ आएँ। यहाँ पे बेहतरीन रेस्टोरेंट्स 4 बन रहे हैं, यहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स बेहतरीन है, यहाँ का जो हेल्थ स्पा है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हेल्थ स्पा होगा, जहाँ पे लेडीज़ की अलग फैसिलिटीज़ हैं, जकूज़ी, सोना, हमाम्स, ब्यूटी पार्लर्स, ये सब लेडीज़ के लिए भी है और सारे सेपरेटली मर्दों के लिए भी हैं। इसी तरह यहाँ पे 4 डिफरेंट हमारे स्विमिंग पूल्स हैं। इधर जो आप लेयर फैसिलिटी सोच सकते हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके साथ साथ फिर आपके पास 2 बेडरूम 1 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं और उनके जो व्यूज़ हैं वो सारे के सारे, कोई अपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसका व्यू समुंदर का ना हो। सब अपार्टमेंट जो हैं दे आर ऑल 100% फेसिंग द सी। तो कोई ऐसा अपार्टमेंट नहीं है जो कि बैक की तरफ हो सी से। सो इसलिए अगर कोई ये सोच रहा था कि मेरा अपार्टमेंट की साइज कहाँ पे आएगी, तो हर अपार्टमेंट का जो व्यू है वो समुंदर की तरफ है, 100% अपार्टमेंट्स का। ये उसका इंटीरियर है। ज़ैनब यहाँ पे बैठी हुई है। ज़ैनब अपनी कंपनी नई जो है वो बनाई है
जे के नाम से, और उसने इसका इंटीरियर जो है वो मेरी बेटी कर रही है। और इंशाल्लाह ताला ये मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत तरीन इंटीरियर के साथ बिल्डिंग होगी। पाकव्यू जो है वो इसकी मैनेजमेंट अपने कंट्रोल में रखेगी। ये आपके लिए ना सिर्फ बाद में आफ्टर सेल सर्विस देगी, वहाँ की मैनेजमेंट भी रखेगी, वहाँ की फैसिलिटीज़ को भी मेंटेन रखेगी, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का ये टॉप क्लास जो है वो बीच रिजॉर्ट होगा। पाकिस्तान का टोटल एरिया जो इस वक्त बीच फ्रंट का है वो 1100 किलोमीटर है। 1100 किलोमीटर के ऊपर ये पहला बीच रिजॉर्ट है। इससे पहले एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। ये पहला बीच रिजॉर्ट है जो कि 5 स्टार है। मेरे ख्याल में कोई 2 स्टार भी नहीं है अभी तक। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे होंगी, एडवेंचर स्पोर्ट्स होंगी आपकी जितनी होती है, और ये वो आपका वेलनेस और हेल्थ स्पा जो कि वहाँ पे होगा। इसके अलावा इसमें आउटडोर आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। इंडोर तो है ही हैं, जिम वगैरह, और इसके अलावा आउटडोर है आपके बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, टेनिस कोर्ट्स हैं, स्क्वॉश कोर्ट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास ये हर तरह की फैसिलिटी जो है ये मौजूद है। सो मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए ख़ास तौर पे चौधरी रऊफ़ साहब और मोइन साहब, आप चूँकि हमारे एक्सक्लूसिव पार्टनर्स हैं, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह पहली जो हमारी लॉन्च प्राइस है जो कि सिर्फ पहले 50 अपार्टमेंट्स के लिए है वो 35,000 है, और उसके बाद इसकी कीमत 40,000 है, उसके बाद इसकी कीमत 45,000 है, और उसके बाद इसकी कीमत 50,000 है। और हम हर 5,000 कीमत बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे ये इसकी सेल होती जा रही है, ताकि जिन्होंने पहले ख़रीदा उनको बाद वालों से एडवांटेज हो, और जो उसके बाद ख़रीद रहे हैं उनको एडवांटेज हो उससे आगे वालों के लिए। और इसके लिए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द जो है वो अपनी सेल को मुकम्मल करेंगे। चौधरी साहब, चौधरी रऊफ़ साहब और चौधरी मोइन साहब, बेस्ट विशेस, और मुझे उम्मीद है कि आपकी टीम डायनामिक टीम है, और इससे पहले कि बाजवा साहब आप पे दूसरी नज़र डालें, आप उससे पहले बेच लेंगे। और एक बार फिर मैं अपने जो हमारे क्रिकेट लेजेंड्स हैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोग जिस मोहब्बत से आते हैं असल में वो इम्पॉर्टेंट है, जो चाहत से आते हैं, जिस तरह आप हमें मान देते हैं और हमसे मान लेते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। मैं दिल की गहराइयों से आपका, और हमारी जो बहनें आपके साथ, हमारी भाभियाँ आई हैं, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार फिर तमाम ख़वातीन और हज़रात, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।